नमस्कार दोस्तों। मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 10 की पोएम हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली पोएम आपके सामने है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मीन आपको मालूम है, धूल हो सकता है, और स्नो बर्फ़ आप सभी जानते हैं। डस्ट ऑफ स्नो यानी धूल का कोई कण नहीं होता क्या, उसी तरह ये एक डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के कण की बात हो रही है। बर्फ़ के कणों की बात हो रही है, यानी जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे जो हम देखते हैं यूजुअली जब बारिश होती है तो जो बूंदें हैं वो पेड़ों की पत्तियों पे रह जाती है। उसी तरह जब बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ भी उन पत्तियों पे रह जाती है, और वो सब जब भी वो मतलब पेड़ को हिलाए या फिर कोई भी पत्तियां हिले, हवा के झोंके से वो नीचे गिर जाते हैं किसी भी हलचल से, किसी भी मूवमेंट से। तो वो डस्ट ऑफ स्नो है। देखिए इस पोएम में क्या होता है। द वे ए क्रो took डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखिए सबसे पहले हम इसकी रैम स्कीम की बात करें। रैम स्कीम क्या होता है बेटा, लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं ना, हम इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं क्रो, स्नो, जो एक जैसे वर्ड हैं, हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया। मैंने इसको ए दिया, फिर मी थोड़ा डिफरेंट था तो मैंने इसको बी दिया, फिर स्नो और क्रो सेम है तो मैंने फिर इसको ए दिया, और ट्री और मी सेम है तो इसको बी दिया। तो रैम स्कीम क्या हुई बेटा, ए देखो हार्ट मूड ए बी, पार्ट हार्ट ए, रूड मूड बी। अब यानी पूरे पोएम की स्कीम ए बी है। तो चलिए फटाफट हम इसका मीनिंग देखते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी। सुक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि जो क्रो है वो क्या है, उस पेड़ पे बैठा है। वो पेड़ कौन सा बेटा, यहाँ पे ट्री नाम दिया आपको हेमलॉक, यानी हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है। क्या है, एक जहरीला पेड़ है, एक जहरीला पेड़ है, एक पॉइजनस ट्री है। और अब क्रो क्या है, उसी पेड़ पे बैठा है। देखिए हम एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी भी नेगेटिव कनेक्टिंग कर देते हैं चीज़ों की। जैसे कि क्रो है, क्रो क्या है, हमने क्रो को कनेक्ट कर लिया डेथ से, मौत से, यानी हम क्रो का साइन ही बुरा मानते हैं। यहाँ पे जो पोइट हैं अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या कर रहे हैं, वो इस पोइम में जो हमने नेगेटिवली हमने चीज़ों को मान रखा है उसको सही करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से कि द वे ए क्रो टुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री, यानी एक पेड़ पे, एक पेड़ हम मान सकते हैं, एक पेड़ पे एक कौवा बैठा है। मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, कौवा बैठा है उस पेड़ पे। नीचे अपने जो पोइट है वो बैठे हैं ठीक है, उनके हाथ में एक बुक है, वो जो भी जैसे भी है बैठे हैं। अपने जो पोइट है वो पोइट बड़े ही बैड मूड में है। कैसा है उसका मूड, जो पोइट का मूड है वो बड़ा ही बैड है। उसने अपना पूरा दिन खराब कर दिया, वो नेगेटिवली सोच रहे हैं हर चीज़ के बारे में। तो कौवा क्या करता है, जो उस पेड़ पे बैठा है और ये हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है, यानी ये ट्री कौन सा है बेटा, हेमलॉक। कौन सा है, हेमलॉक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्रो है वो अब उस पर जैसे ही पॉइंट बैठा है वहाँ से थोड़ी सी मूवमेंट करता है, यानी उस पर पेड़ पे, उस ट्विग पे, उस टहनी पे वो बैठा है, तो थोड़ी सी जब मूवमेंट करता है तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, इस बर्फ़ के जो कण हैं वो क्या करते हैं, पॉइंट कह रहा है सुक डाउन ऑन मी, यानी जो इस पेड़ को मूवमेंट करके हिला के जो बर्फ़ नीचे गिरती है वो कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो डाउन करता है, यानी नीचे गिराता है फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री, यानी इस हैमलॉक ट्री से। ये है अपना पूरा पहला स्टेंजा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा कि यहाँ पे पोइट अपने मूड को रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रो और हेमलॉक ट्री की मदद से। कि मैंने पहले क्रो से कनेक्ट किया तो आपने सोचा मूड ख़राब है, हेमलॉक ट्री जहरीला पेड़ है तो भी आपने सोच लिया मूड ख़राब है। अब क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी जो उस बर्फ़बारी हुई किसकी, जब कौवा थोड़ी सी वो मूवमेंट करता था और जब बर्फ़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगी, तब क्या हुआ कि जो उसका मूड है पोइट का, इस बर्फ़बारी ने, इस डस्ट ऑफ स्नो ने पोइट का मूड चेंज कर दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी अब क्या हुआ, उसका मूड चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ पार्ट यानी कुछ हिस्सा बचा दिया। ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, र्यूड मतलब ख़राब कर देना,
या बर्बाद कर देना। यानी जो दिन मैंने अभी तक आधा दिन जो मैंने र्यूड कर दिया, बर्बाद कर दिया था, अब इस कौवे ने, उस हेमलॉक ट्री ने, इसके नीचे जब मैं बैठा, ऑब्वियसली लोग इसे नेगेटिव मानते हैं, लेकिन मेरा मूड ख़राब था, मैं यहाँ आराम से बैठा था अकेला, तभी सडनली इस क्रो ने क्या किया, जो पेड़ है उस पेड़ से जो डस्ट ऑफ स्नो है उसको हिला के नीचे गिराया, और उसी से जो मेरा मूड है वो पूरी तरह बदल गया, और अब मेरा जो दिन है वो आधा पार्ट जो बचा हुआ था उसको बचा दिया। इस तरीके से ये जो पॉइंट है ये हमें बता रहे हैं कि हम एक्चुअल में हम क्या मानते हैं कि जो चीज़ें नेगेटिव है वो हम उसको और नेगेटिव लेते जाते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन इस पॉइंट की इस पॉइंट जो इस पोएम लिखी है इन्होंने, इनकी जो थीम है वो क्या है कि कितना भी नेगेटिव आपको आपका सिचुएशन आपके हो, आप कोशिश करें कि उन नेगेटिव पॉइंट से आप कहीं ना कहीं क्या करें, अपनी पॉजिटिविटी निकाल के लाएं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो क्रो है ये नेगेटिव है, हेमलॉक ट्री नेगेटिव है, लेकिन उसका मूड भी कैसा है पॉइंट का, वो भी बैड है। लेकिन अब वो क्या है, उन्हीं से जो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी है उससे उनका मूड बदला, उनकी जो नेगेटिविटी थी वो एकदम से निकल गई उनके दिमाग से। अब वो अपना पूरा जो बचा हुआ पार्ट ऑफ डे है वो अब हम उन्हें एंजॉय करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो इसी तरह जो पॉइंट है वो इस पोएम का, इस छोटी सी पोएम से हमें ये बताना चाहते हैं कि हर एक नेगेटिव सिचुएशन से एक पॉइंट ढूंढ के निकालो, जिससे क्या हो, आप उससे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ तक ये पोएम का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली पोएम में।